अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रात का चैनल पर फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, हम ये सीख चुके हैं कि सेंटेंसेस के नाम क्या क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने पिछले सबक में ये भी सीखा कि सेंटेंसेस के अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमने सीखा कि प्रेडिकेट क्या होता है, फिर प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी आ सकते हैं। वो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी। हमें अब वो तमाम चीज़ें पता हैं कि ये चीज़ सब्जेक्ट है, ये चीज़ प्रेडिकेट है, ये चीज़ फ्रेज है और ये चीज़ क्लॉज है। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि ये चीज़ वर्ब है और ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, यानी ये चीज़ फ़ेल है, ये फ़ाइल है, ये फ़ेल है और ये मफ़ऊल है। ये तमाम चीज़ें हमें पता है। अब उन सबको इस्तेमाल करके हम खुद से एक जुमला कैसे तरतीब दे सकें, आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप हज़रात के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आज जो आपके सामने सेंटेंस बनाने की कोशिश करूँगा वो मॉडल वर्ब के ज़रिए से होंगे। ये वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए है, यानी बिल्कुल इब्तिदाई तलबा के लिए है। मॉडल वर्ब्स के ऊपर मैं एक एडवांस लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पर आप कह सकते हैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ। वो इंशाल्लाह यूट्यूब पर मैं अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो जो हजरात मॉडल वर्ब्स को एडवांस में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए हम मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। आज जो मॉडल वर्ब्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे और माइट। ये तमाम मॉडल वर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस वो आप हज़रात के सामने मैं अभी पेश करता हूँ। चलते हैं अगली अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक कंजुगेशन लिखी है। कंजुगेशन का मतलब होता है गर्दान। जिस तरीके से आप हज़रात अरबी में फ़ेल की गर्दान करते हैं, फ़ेल माजी हो या फ़ेल मुज़ारा हो, इसी तरीके से इंग्लिश में अगर कोई गर्दान का तरीका जो उसके करीब करीब है तो वो ये तरीका है जो आप हज़रात के सामने स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। इसका नाम इंग्लिश में होता है कंजुगेशन। गर्दान को आप इंग्लिश में जो करीब उसके नाम है वो है कंजुगेशन का। टोटल सेंटेंसेस इंग्लिश में जो होते हैं एक गर्दान के अंदर वो 6 मुमकिन सेंटेंसेस हो सकते हैं। कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं? आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया पहले। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन दिया गया हो। तो पहला सेंटेंस जो होता है किसी गर्दान में इंग्लिश में वो हो सकता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव पॉजिटिव, यानी वो मुस्बत होगा। असर्टिव सेंटेंस भी होगा और साथ साथ वो मुस्बत भी होगा। दूसरा सेंटेंस है असर्टिव नेगेटिव। तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस और छठा सेंटेंस, ये आखिर के जो 4 सेंटेंसेस हैं ये चारों सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। शुरू के 2 सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, आखिर के 4 सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव यानी जुमला सवालिया हैं। अब इसमें जो तीसरे और चौथे नंबर पर जो इंटरोगेटिव हैं वो अलग काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। पांचवें और छठे नंबर पे जो इंटरोगेटिव्स हैं वो अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है, वो मैं आप हज़रात के सामने बताता हूँ। बेसिकली सवाल जो होते हैं किसी भी ज़बान में वो 2 तरह के होते हैं। सवाल एक वो होता है जिसके जवाब में आप हाँ या ना कह सकते हैं, और एक सवाल वो होता है जिसके जवाब में हम हाँ या ना नहीं कह सकते, बल्कि उसके जवाब के लिए हमें मज़ीद तफसील पेश करनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं आपने नाश्ता कर लिया, तो आप इसके जवाब में कहेंगे जी हाँ मैंने नाश्ता कर लिया। या अगर आपने नाश्ता नहीं किया है तो आप कहेंगे नहीं मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपसे यूं पूछूं कि आपने नाश्ते में क्या खाया, आपने नाश्ते में क्या लिया, तो फिर आप हाँ या ना में इसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो तफसील बतलाएंगे कि आपने नाश्ते में क्या खाया। मैंने नाश्ते में चाय पी, मैंने नाश्ते में अंडे फ्राई खाए, ये जो भी आपने खाया वो आप जो है डिटेल में बतलाएंगे, तफसील में बतलाएंगे। तो शुरू के या 3 और 4 नंबर के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली वो सेंटेंसेस हैं जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया यस और नो क्वेश्चन। ये सवाल जो है यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो वाले होते हैं, यानी इनके जवाब में यस और नो बोला जा सकता है। फिर उसके बाद पांचवें और छठे नंबर पे जो इंटरोगेटिव है वो जुमले होते हैं या वो सवाल होते हैं जिसमें हम यस या नो से जवाब नहीं दे सकते, बल्कि उसका जवाब देने के लिए हमें मजीद तफसील पेश करनी होती है। अब ये दोनों अलग इस्तेमाल के लिए भी आते हैं। इन दोनों को बनाने का तरीका भी अलग होता है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम नाम देख लेते हैं। पांचवा सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव पॉजिटिव
और छठा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए बनाते कैसे हैं। असर्टिव पॉजिटिव को बनाने का तरीका तमाम जुमलों का मतलब यह है कि चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे वो आपके टेंसेस हों, टेंसेस यानी जमाने हों, माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसी तरीके से तमाम जमानों में, तमाम मॉडल वर्ब्स में, और तमाम जितने भी टेंसेस या जितने भी सेंटेंसेस मुमकिन तौर पर इंग्लिश जबान में बन सकते हैं, उन सब को बनाने का तरीका असर्टिव पॉजिटिव में सेम रहता है। क्या रहता है तरीका? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल। सबसे पहले हम फाइल को लेकर आते हैं। उसके बाद अगर हम मॉडल वर्ब से सेंटेंस बना रहे हैं तो जो भी मॉडल वर्ब माना की मुनासबत से सही है वो लेकर आएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। फिर उसके बाद दूसरे मुताल्लिकात लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमको लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं के लिए इंग्लिश बोलने वाला इस सेंटेंस के अंदर मैं है। मैं के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आ रहा है वो है आई। तो आई हम सबसे पहले लेकर आए। अब आई के बाद हमें बनाना है सकता है। कैन का इस्तेमाल हम सकता है के माने के लिए करते हैं। तो पहले हम अब मॉडल वर्ब लेकर आएंगे। सब्जेक्ट आ गया हमारा, अब हम मॉडल वर्ब लेकर आएंगे। सकता है के लिए कैन को लाते हैं तो आई कैन। फिर उसके बाद बोलना, वर्ब लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। बोलने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो है स्पीक, और इसकी फर्स्ट फॉर्म स्पीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी स्पोक और स्पोकन आती है। तो सब्जेक्ट लाए हम, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब लेकर आए, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए। अब उसके बाद जो भी चीज आप बोल रहे हैं, जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, या कोई भी चीज बोल रहे हैं, वो आप उसके बाद लेकर आएंगे। तो पहले आप सब्जेक्ट लेकर आए, फिर मॉडल वर्ब लेकर आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए, फिर दूसरी चीज लेकर आए। ये हमारा तरीका हो गया असर्टिव पॉजिटिव को बनाने का। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश, अदर्स। अब इसको नेगेटिव बनाने का तरीका भी बिल्कुल यही है, बस नेगेटिव बनाने में हमको नॉट का इजाफा कर देना होता है। नेगेटिव बनाना यानी मनफी बनाने के लिए हमें नॉट का इजाफा कर देना होता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, मॉडल वर्ब के साथ हम नॉट ले आएंगे, नॉट को हम मॉडल वर्ब के साथ ले आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर दूसरी चीजें लेकर आ जाएंगे। तो आपका जुमला क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट। कैन नॉट को मुख्तसर कर दें यानी मुखफ़फ़ कर दें अगर, तो वो कांट बन जाता है। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें मुखफ़फ़ हो जाती हैं, जैसे कैन, कैन नॉट कांट हो जाता है, कुड नॉट कुडंट हो जाता है, शुड नॉट शुडंट हो जाता है। इस तरीके से मुखफ़फ़ किया जा सकता है। तो मॉडल वर्ब और नॉट को मिलाकर हम, या तो हम इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं कैन नॉट, या मिलाकर कांट भी पढ़ सकते हैं, आई कांट स्पीक इंग्लिश या आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर भी पहले सब्जेक्ट आया, फिर मॉडल वर्ब आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, फिर दूसरे मुताबिक आता है। तो कंजुगेशन के दो सेंटेंसेस यानी असर्टिव पॉजिटिव और असर्टिव नेगेटिव दोनों को बनाने का तरीका एक ही है। नेगेटिव में बस नॉट का इजाफा कर देंगे। पहले जब बनाते वक्त पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मॉडल वर्ब लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर दूसरी चीजें लाएंगे। अगर यही सेंटेंस आप दूसरे टेंस में किसी में बनाएंगे तो दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो मॉडल वर्ब की जगह आ जाएगी। अगर आपको ये सेंटेंस कुड से बनाना है तो कैन की जगह कुड आ जाएगा। अगर आपको यही सेंटेंस शुड से बनाना है तो कुड की जगह शुड आ जाएगा। इस तरीके से तब्दीली करते रहेंगे और आपके सेंटेंसेस बनते रहेंगे। इंटरोगेटिव पॉजिटिव जो यस और नो वाले होते हैं, यानी जिनका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं, वो सवाल जिनका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं, उनको बनाने का तरीका ये होता है कि असर्टिव में जिस तरह सब्जेक्ट पहले आता है फिर उसके बाद मॉडल वर्ब आता है, अब इस तरतीब को हम उलट देंगे। वो इस तरीके से कि मॉडल वर्ब को हम पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में देंगे। ये तरीका तमाम सेंटेंसेस में, इंग्लिश के तमाम सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव यस और नो को बनाने का तरीका सही यही रहेगा। इसलिए आप हजरात इसको एक बार जहन नशीन कर लीजिए तो ये आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा। पहले आप मॉडल वर्ब लेकर आएंगे, मॉडल वर्ब जो भी है, पहले कैन लाएंगे, कुड लाएंगे, शुड लाएंगे, मस्ट लाएंगे, मे लाएंगे, माइट लाएंगे, जो भी मॉडल वर्ब माना की मुनासबत से सूट कर रहा है वो लेकर आएंगे पहले। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। अगर आपको यही सेंटेंस टेंस से बनाना है तो टेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लेकर आएंगे। तो ये थोड़ी सी तब्दीली करते रहेंगे आप और आपके जुमले बनते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले मॉडल वर्ब्स लेकर आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरी चीजें। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर कैन पहले आ रहा था, अब यहाँ पर कैन पहली एग्जांपल में जो सबसे नंबर 1 एग्जांपल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसमें पहले सब्जेक्ट है फिर कैन है। अब उस कैन को हम शुरू में ले आए कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाए। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर मेरा सेंटेंस हो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ये सवाल है हाँ या ना वाला। आप इसमें सबसे पहले सकते हैं के लिए जो मॉडल वर्ब आता है कैन उसको लाएंगे, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हैं? क्या चीज बोल सकते हैं? इंग्लिश। मफूल लेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए सेम पैटर्न रहेगा, बस कैन के साथ नॉट ऐड कर देंगे। कांट यू स्पीक इंग्लिश, कांट यू। नॉट को दो तरीके से ऐड किया जा सकता है, नॉट को नेगेटिव बनाने के लिए दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ दें, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब के साथ ना जोड़ें बल्कि वर्ब के साथ जोड़ दें। तो दोनों तरीके क्या होंगे? पहला तरीका ये होगा कांट, यहाँ पर हेल्पिंग कैन नॉट है, ये कैन नॉट कांट हो गया, कांट मॉडल वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट आ गया। कांट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? दूसरा तरीका बनाने का यह है कि आप पहले जो है मॉडल वर्ब को लेकर आए, नॉट अभी ना लाएं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएं, फिर नॉट को वर्ब के साथ लाएं, फिर सेंटेंस हो जाएगा आपका कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ये तरीका हो जाएगा आपका नेगेटिव बनाने का, इंटरोगेटिव नेगेटिव यस और नो वाले क्वेश्चंस को बनाने का। अगले जो इंटरोगेटिव्स हैं वो भी इंटरोगेटिव हैं, वो भी सवालिया जुमले हैं, लेकिन वो ये जुमले, ये सवालिया जुमले वो सवालिया जुमले हैं जिनके जवाब में यस या नो नहीं आता बल्कि एक तफसील बयान करनी पड़ती है। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं WH फैमिली, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस का मतलब ये होता है वो क्वेश्चंस, वो सवालिया जुमले जो WH फैमिली में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करके बने हों। WH फैमिली क्या होती है ये मैंने तफसील के लिए नीचे रख दी है। WH फैमिली बुनियादी तौर पर ये सवालिया अल्फाज होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हु कौन, हुम किसका या किसको, हुज किसका या किसको, विच कौन सा, व्हाट क्या, व्हाट टाइम किस वक्त, व्हाट काइंड, व्हाट मैनर, व्हाट टाइप किस तरह का, किस तरह का। ये सारे अल्फाज W से बनने वाले हैं। WH फैमिली इनको इसलिए बोलते हैं कि ये अल्फाज या तो W से बनते हैं या H से बनते हैं। ये सारे अल्फाज W से बनने वाले हैं। H से बनने वाले अल्फाज ये हैं हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ कम। ये सारे अल्फाज जो हैं यहाँ तक ये H से बनने वाले हैं। ये सारे अल्फाज सवाल पूछने के लिए आते हैं, तो चूंकि ये सवाल पूछने के लिए आते हैं अल्फाज, हम इन WH फैमिली में से किसी एक लफ्ज को जो भी सेंटेंस में हमारे माना के हिसाब से सूट कर रहा होगा उसको लेकर आएंगे पहले, फिर उसके बाद हम मॉडल वर्ब लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वो तरतीब रहेगी जो ऊपर जो नंबर 3 और नंबर 4 सेंटेंस की तरतीब रहेगी, वो तरतीब उसके बाद बाकी रहेगी। उस तरतीब से पहले अगर हम WH फैमिली लगा देंगे तो हमारा WH क्वेश्चन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको एक जुमला बनाना है कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो इसके जवाब में यस या नो नहीं आएगा, हाँ या ना नहीं बोल सकते, बल्कि आप बोले मैं इंग्लिश ऐसे बोल सकता हूं, फिर आप उसके बाद जो भी तफसील है वो तफसील बयान करेंगे। तो आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम WH फैमिली का कोई वर्ड लाएंगे। कैसे के लिए क्या वर्ड आता है? हाउ आता है, तो हाउ लेकर आएंगे, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब लाएंगे कैन, हाउ कैन, फिर उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट लेकर आएंगे हाउ कैन यू, हाउ कैन यू, फिर उसके बाद आप जो है वर्ब लेकर आएंगे हाउ कैन यू स्पीक, फिर उसके बाद स्पीक से मुताल्लिक जो भी मफूल आएगा वो लेकर आएंगे हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। नेगेटिव बनाने का तरीका भी सेम रहेगा, बस नोट का इजाफा करेंगे। वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। वाई क्यों के माने के लिए आता है और हाउ कैसे के माने के लिए आता है। वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे नहीं बोल सकते। तो एक तरीका मनफी बनाने का ही हो गया। दूसरा तरीका मनफी बनाने का हो गया वाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। पहले वाले तरीके में नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ या मॉडल वर्ब के साथ आ रहा था, और दूसरे वाले तरीके में नॉट जो है वर्ब के साथ आ रहा है, मॉडल वर्ब के साथ नहीं आ रहा है। इसकी कंजुगेशन मैंने 6 सेंटेंसेस जो हैं वो अगली वाली स्लाइड पर लिख दिए हैं। उम्मीद है पे ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई। टोटल सेंटेंसेस जो होते हैं 6 होते हैं, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, दोनों असर्टिव, फिर उसके बाद 4 नेगेटिव होते हैं।
दो नेगेटिव, नंबर 3 और नंबर 4 वाले नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होते हैं वो सवाल हाँ या ना में उसका जवाब दिया जाता है उन सवालों का। और फिर उसके बाद नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 वाले जो इंटरोगेटिव है इनका जवाब जो है यस या नो से नहीं दिया जाता, बल्कि अलग से तफसील देनी पड़ती है। बनाने का तरीका पहले असर्टिव में यह है कि सब्जेक्ट लाएं, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर दूसरी चीजें लाएंगे। इंटरोगेटिव यस और ये नो वाले में बनाने का तरीका यह है कि मॉडल वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरी चीजें। और इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वालों को बनाने का तरीका यह है कि पहले डब्ल्यूएच फैमिली, फिर मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरी चीजें लेकर आएंगे। आप ये डब्ल्यूएच फैमिली को याद कर सकते हैं और सेंटेंसेस को आप याद कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं, कंजुगेशन देख लेते हैं। कैन, कैन का मतलब होता है सकता, सकता है या आता है। मिसाल के तौर पर मुझे इंग्लिश बोलना आता है, तो आता है का मतलब सकता ही है। यहाँ पर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं, और मुझे इंग्लिश बोलना आता है। इसकी मैंने कंजुगेशन कर दी है। यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कांट ड्रिंक वाटर, कैन यू ड्रिंक वाटर, कांट यू ड्रिंक वाटर, वेयर कैन यू ड्रिंक वाटर, वेयर कांट यू ड्रिंक वाटर। आप इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। आप पानी पी सकते हैं, आप पानी नहीं पी सकते हैं। कैन यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पी सकते हैं। कांट यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी नहीं पी सकते हैं। वेयर कैन यू ड्रिंक वाटर, आप पानी कहाँ पी सकते हैं। वेयर कांट यू ड्रिंक वाटर, आप पानी कहाँ नहीं पी सकते हैं। आप इसको सकता है या आता है की मीनिंग के लिए, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है। क्या आपको खाना पकाना आता है, आता है, तो अब यहाँ पर ये सेंटेंस पूछ सकते हैं आप, क्या आपको खाना पकाना आता है। कैन यू कुक फूड, कैन यू कुक फूड। पहले हम कैन लेकर आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू लेकर आएंगे, आपके लिए यू आता है, यू लेकर आएंगे। फिर पकाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। कैन यू कुक, जो चीज पका रहे हैं खाना वो बाद में लेकर, कैन यू कुक फूड, ऐसे आप बना सकते हैं। अगली एग्जांपल, अगला अगला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो कुड है। कुड का मतलब होता है सकता था। कैन जो आता है वो प्रेजेंट के लिए आता है, और कुड जो आता है पास्ट के लिए आता है। सकता था या आता था या कर पाया, ठीक है। मिसाल के तौर पर ही कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था, पहले खेल सकता था, अब नहीं खेल सकता, उसके हाथ में चोट लग गई। मिसाल के तौर पर ही कुडंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता था। कुड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल सकता था। कुडंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल सकता था। वेयर कुड ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेल सकता था। वेयर कुडंट ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ नहीं खेल सकता था। आता था या पाया की मीनिंग भी इसमें आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाया, मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाया, तो आप बोलेंगे आई, मैं, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब कुड, ये मनफी है, नेगेटिव है, तो नॉट भी लगा देंगे। आई कुडंट पहुंचना, रीच, आई कुडंट रीच वक्त पर ऑन टाइम, आई कुडंट रीच ऑन टाइम, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया या मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। इस तरीके से आप कुड के साथ भी जुमले बना सकते हैं। अगला जो है वो है शुड। शुड को हम इस्तेमाल करते हैं चाहिए के माना के लिए। चाहिए का मतलब ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। चाहिए के मीनिंग के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज शुड है यहाँ पर, इसमें एल नहीं पढ़ा जाता। कुड में भी एल नहीं पढ़ा जाता। कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड और शुड पढ़ेंगे। शुड के माना चाहिए। वी शुड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, हमें अपनी एक्सरसाइज, तमरीन, मश्क पूरी करनी चाहिए। वी शुड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, हमें अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए। वी शुडंट कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, हमें अपनी एक्सरसाइज नहीं पूरी करनी चाहिए। शुड वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, क्या हमें अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी चाहिए। शुडंट वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, क्या हमें अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं करनी चाहिए। व्हाई शुड वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, हमें अपनी एक्सरसाइज क्यों मुकम्मल करनी चाहिए। व्हाई शुडंट वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, हमें अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल क्यों नहीं करनी चाहिए। ये सेंटेंसेस हो गए आपके शुड के साथ। अगला देखते हैं मस्ट के साथ। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। चाहिए के माने में अगर ताकीद पैदा करनी हो और शिद्दत पैदा करनी हो, एम्फेसिस डालना हो, जोर डालना हो, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दे मस्ट फॉलो द रूल्स, दे का मतलब होता है हुम, वो सब। दे मस्ट फॉलो द रूल्स, उन सबको रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉलो द रूल्स, हमें रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है। वी मस्ट नॉट फॉलो द रूल्स, हमें जरूरी रूल को फॉलो करना नहीं, हमें रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप इस तरीके से भी तर्जमा कर सकते हैं। मस्ट वी फॉलो द रूल्स, क्या हमें रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। मसंट वी फॉलो द रूल्स, मसंट वी फॉलो द रूल्स, क्या हमें रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। वाई मस्ट वी फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना जरूरी क्यों है। वाई मसंट वी फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना जरूरी क्यों नहीं है।
इस तरीके से आप इसको माना के साथ साथ शुरू में कुछ मॉडल वर्ब्स की कंजुगेशन याद कर लें और वर्ब बदल बदल के आप खुद से भी कंजुगेशन करते रहें। इसकी मैं एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मैं बाकी रह गया इस स्लाइड में। मैं का मतलब होता है, मैं इसको इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए या इम्कान के लिए। माना इसका उर्दू में इसके माना भी सकता है ही होता है, लेकिन इसको ज्यादातर हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमिशन का मतलब होता है इजाजत। कैन को भी हम इजाजत के माना में, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, कैन को भी हम पॉसिबिलिटी और इजाजत के माना में, परमिशन के माना में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी में ज्यादा होता है और मैं का इस्तेमाल परमिशन में, यानी इजाजत देने या इजाजत लेने में परमिशन के माना में मैं का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कैसे? शी मे यूज माई पेन, वो मेरा पेन इस्तेमाल कर सकती है। शी मे यूज माई पेन, वो मेरा पेन इस्तेमाल कर सकती है, यानी उसको इजाजत है, अगर करना चाहे तो कर सकती है। वो मेरा पेन इस्तेमाल कर सकती है में इम्कान को नहीं बतला रहे हैं या सलाहियत को नहीं बतला रहे हैं कर सकती है, बल्कि यहाँ पर परमिशन को बदला है, उसके लिए इजाजत है मेरे पेन को इस्तेमाल करने की। शी मे नॉट यूज माई पेन, वो मेरे पेन को इस्तेमाल नहीं कर सकती है, इजाजत नहीं दे रहे। मे आई यूज हर पेन, क्या मैं उसका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं उसका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई नॉट यूज हर पेन, क्या मैं उसका पेन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हु मे यूज हर पेन, अगर हु से क्वेश्चन बनाएंगे तो मुमकिन है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट ना आए, बल्कि हु खुद सब्जेक्ट के तौर पर काम करे। तो अगर हु खुद सब्जेक्ट के तौर पर, आपका पेन या उनका पेन कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो कौन यहाँ पर खुद जो है सब्जेक्ट की हैसियत से एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। हु में यूज हर पेन, फिर दूसरा सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं, यानी ऐसे नहीं बोलेंगे हु आई में या हु यू में यूज हर पेन, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। हु में यूज हर पेन, कौन उसका पेन इस्तेमाल कर सकता है। हु में नॉट यूज हर पेन, कौन उसका पेन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो परमिशन के लिए आप मैं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर मतलब होता है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो ये परमिशन मांगने के लिए, आप परमिशन के जवाब देना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं। यस यू मे कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। चलिए, परमिशन के लिए मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। आप अक्सर काउंटर पर जाते हैं, मदद वाले काउंटर पर, तो वहां पर आपको ये लफ्ज सुनने में मिल सकता है, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, किस तरह किस प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आखिरी लफ्ज रह गया इसमें, आखिरी मॉडल वर्ब रह गया माइट। माइट का मतलब होता है कम अनुमान या कम इम्कान। सकता, माना इसका भी सकता है ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है किसी काम में इम्कान कम हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने के चांसेस, बारिश होने के इम्कानात हैं लेकिन कम है। इट माइट रेन टुडे, हो सकता है बारिश हो आज। इट माइट नॉट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश ना हो। माइट इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होना मुमकिन है, क्या आज बारिश हो सकती है। माइटंट इट रेन टुडे, क्या आज बारिश नहीं हो सकती। व्हेन माइट इट रेन, बारिश कब पड़ सकती है। व्हेन माइटंट इट रेन, दूसरा वाला नोट जो है इजाफी है, ज्यादा वो एक्स्ट्रा लग गया है। व्हेन माइटंट इट रेन या व्हेन माइट इट नॉट रेन, बारिश कब नहीं पड़ सकती है। टोटल ये हमारे सारे मॉडल वर्ब्स हो गए हैं। इन मॉडल वर्ब्स की कंजुगेशंस आप खुद से करते रहें, इनको याद कर लें इसी तरीके से, और माना के साथ साथ आप इनको अलग अलग वर्ब से खुद बनाते रहें। कभी स्पीक से बनाएं, कभी ड्रिंक से बनाएं, कभी टेक से बनाएं, और इसको बना बनाकर आप लोग इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस, ये इंशाअल्लाह आप हजरात के लिए बहुत मुफीद रहेंगी। इन एक्सरसाइज को आप जितना हो सके उतना करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपस में। तमाम जितने भी आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप्स वगैरह हैं, आप उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। हो सकता है उनके लिए ये बहुत मुफीद रहे, वो घर बैठे बैठे ये सब चीजें बुनियादी तौर पर सीख सकें, खुसूसन अब अभी इस दौर में जबकि इदारे वगैरह बंद हैं, तो आसानी से इन तमाम चीजों को सीख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।